उसके मस्तिष्क में छल कपट व ईर्ष्या द्वेष से अधिक बढ़ जाने से अशांति का वातावरण तीव्र गति से बढ़ रहा है। मनुष्य धर्म कर्म भूलकर निर्धनों का शोषण, असहायों पर अत्याचार और धर्म विरुद्ध आचरण करते हुए पापों की गठरी के बोझ तले दबता जा रहा है। इस कठिन परिस्थिति में मनुष्य इन सब विकृतियों से सुरक्षित रहते हुए सुख शांति और बंधुजनों से मित्रता के साथ जीवन यापन करता हुआ अंत में मोक्ष को कैसे प्राप्त करे। हे भगवान, मनुष्य के कल्याण हेतु कोई उपाय अवश्य ही बताइए जिससे भगवान की पूजा करे और श्रद्धा पूर्वक प्रसाद व चरणामृत ग्रहण करे तो परिवार सहित उसका कल्याण होगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और उसके घर में धन धान्य की वर्षा होगी। कलयुग में मनुष्य के मोक्ष के लिए यही एकमात्र रास्ता है। पहले खा लो। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में कनकपुर में उल्कामुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। राजा बहुत सत्यवादी था, उसे किसी तरह का लोभ लालच नहीं था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था और निर्धनों को खूब अन्न वस्त्र और धन दान करता था। राजा उल्कामुख की पत्नी सुभद्रा बहुत सुशीला थी। खाना नहीं बाबू, चढ़ाया जाता है। सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनके चढ़ाना है, अभी दे दिया जाएगा, अभी बैठो हैं। उनकी सारी प्रजा बहुत आनंद से जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ जब बद्रीजा नदी के किनारे से सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे तो नदी के किनारे एक बड़ी नौका आकर ठहरी। उस नाव में एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। वह व्यापारी बहुत सा धन कमाकर अपने नगर को लौट रहा था। उसका सारा धन उस नाव में रखा हुआ था। नाव से उतरकर व्यापारी राजा के समीप पहुंचा। राजा को पूजा करते देख उसने कहा, हे राजन, आप इन सब लोगों के साथ मिलकर किसकी पूजा कर रहे हैं? चढ़ा दो। इस पूजा के करने से मनुष्य को क्या लाभ होता है? राजा ने व्यापारी से कहा, हम अपनी प्रजा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। चढ़ा दो भगवान जी में। हम हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान इधर से चढ़ाओ, इधर से हैं और फिर पूजा अर्चना के बाद भगवान जय कर लो, जय कर लो। स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। श्री बस बैठ जाओ, भगवान की व्रत करने से हमारे राज्य में सारी प्रजा आनंद पूर्वक बैठ जाओ, बैठ जाओ, पहले बैठो। राजा की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, दे दो थोड़ा फूल भाई। वो नष्ट कर दूंगा, तुम्हारे राज्य में विद्रोह हो जाएगा और प्रजा के लोग तुम्हें मार डालेंगे। इतना कहकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः होते ही राजा चंद्रकेत ने अपने मंत्रियों और राज्योत्सियों को रात के स्वप्न की बात बताई तो सबने व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ देने के लिए कहा। राजा चंद्रकेत ने तुरंत उस व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ दिया। उनका सारा धन भी वापस कर दिया। इस प्रकार से सत्यनारायण भगवान के अनुकंपा से व्यापारी और उसका दामाद दोनों बहुत खुशी खुशी अपने नगर को चल दिए। नहीं अध्याय समाप्त। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नाव द्वारा रत्नसारपुर से प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद व्यापारी ने एक नगर के किनारे नाव को रोककर भोजन किया और फिर दोनों विश्राम करने लगे। नदी किनारे व्यापारी और उसका दामाद विश्राम कर रहे थे कि तभी श्री सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में व्यापारी के पास पहुँचे। उन्होंने व्यापारी के पास पहुंचकर पूछा, हे बड़े, तेरी नाव में क्या सामान लदा हुआ है? व्यापारी ने मन ही मन सोचा, दंडी साधु अवश्य ही कुछ मांगने की इच्छा से सामान के बारे में पूछ रहा है। यह सोचकर व्यापारी ने झूठ बोला, हे दंडी स्वामी, मेरी नाव में तो बेल और पत्र भरे हुए हैं। व्यापारी के झूठे वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान ने क्रोधित होते हुए कहा, हे वैसे जो तुम
स्त्री अवश्य ही तुझसे कोई भूल हुई है, उस भूल के कारण से सत्यनारायण भगवान ने तुझे यह दंड दिया है। तब व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे परिवार के किसी स्त्री पुरुष से कोई भूल हुई हो तो उसे अवश्य क्षमा कर देना। उसी समय बादलों के गरजने की आवाज सुनाई दी और फिर आकाशवाणी हुई, हे बड़े पुत्र, तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना ही चली आई है। उसकी इस भूल से तुम्हारी नावों के साथ साथ तुम्हारा दामाद भी डूब गया है। यदि वह घर पहुंचकर तेरी कन्या प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो उसे पति के दर्शन होंगे और डूबी हुई नाव। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। के व्रत पूजा को जो भी मनुष्य करता है उसके सभी दुख चिंताएं नष्ट होती हैं। उसके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं, परिवार में सभी सुख से रहते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान के अनुकंपा से सभी विपत्तियां नष्ट होती हैं। निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर मनुष्य अंत में सफेद ढक्कन वाली में डालना सीधे वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी ने कुछ पल रुककर कहा, हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूर्व जन्म में जिन लोगों ने किया उन्हें दूसरे जन्म में भी इसी सभी तरह के सुख प्राप्त हुए। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में सत्यनारायण का विधिपूर्वक व्रत किया तो दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चला गया। उनका मुख्य राजा अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में मोक्ष को प्राप्त करके वैकुंठ को गए। व्यापारी ने मोरध्वज के रूप में जन्म लिया और अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान की अनुकंपा से वैकुंठ को प्राप्त किया। राजा तुंगध्वज अगले जन्म में मन के रूप में जन्म लेकर भगवान की पूजा पाठ करते हुए लोकप्रिय होकर सत्कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चले गए। हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा मनुष्य को सभी चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति के भंडार भरकर अंत में मनुष्य को जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करता है। इति पंचम अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। स्वाहा स्वाहा यस्याः प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्महरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत्परिपालनाय नाशाय च भयस्य मतिं करोतु स्वाहा। स्वाहा या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृते धियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालय देवी विश्वं स्वाहा। विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिकाधारसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नम्राः स्वाहा। देवी प्रपन्ना तीर्थहरे प्रसीद प्रसीद मातृजगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य स्वाहा। देवी प्रसीद परिपालय नोर्वीते नित्यं यथा सुरवधादनैव सद्य पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयासो उत्पातपाकजनितामश्च पहोपसर्गान् स्वाहा। शरणागत दीनार्थ परित्राणाय पराय